कन्हैया का सुखदेव समझारे, सुनो महाराज। उसी द्वारका में दो भाई और रहते थे, सत्राजित और प्रसेनजित। ये सत्राजित जो था ये भगवान सूर्य का बहुत बड़ा पुजारी था। तो सूर्य भगवान ने इसकी भक्ति पे प्रसन्न होकर के श्यामंतक नाम की मणि दान में दी। और ये मणि रोजाना सुबह को सोना उगलती थी और सूर्य की तरह ही चमकती थी। एक दिन इसका छोटा भाई प्रसेन इस मणि को लेकर के जंगल में गया। लेकर शिकार खेलने जब प्रसेन गया तो शिकार खेलते समय प्रसेन को किसी ने मार डाला और वो मणि मोह में दबा करके जंगल में भाग गया। जंगल में जामंत जी रहते थे तो जामंत ने शेर को मार दिया और वो मणि मोह में दबा करके जो भाग रहा था शेर, उसे मार करके उस मणि को लेके अपने गुफा में चले गए। मन में सोचा कि इससे थोड़ा प्रकाश ही होता रहेगा। अब 4-6 दिन हो गए, प्रसेन घर नहीं आया तो सत्राजित के दिल में एक वहम पैदा हो गया। और सत्राजित ने सोचा कि एक दिन जब दरबार में कन्हैया के मणि लेके हम गए थे तो हमने कन्हैया को मणि मांगने से नहीं दी, तो लगता है हमारे भैया को अकेला पाकर के उसने मार दिया और वो मणि उससे छीन ली। ये सत्राजित के दिल में बात फिट बैठ गई कि कन्हैया ने हमारे भैया को मारा। तो भैया के दुख में सत्राजित का भोजन भी छूट गया भक्तों। तो एक दिन इनकी पत्नी पूछने लगी है, महाराज प्रसेन जब से गए वन में शिकार खेलने के लिए अभी नहीं आए, पता नहीं कहां चले गए। तो सत्राजित बोले हमें पता तो है मगर हम तुम्हें नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताओगे? क्या हम आपकी पत्नी नहीं है? बोले मैं इसलिए तो तुम्हें नहीं बताएंगे कि तुम मेरी पत्नी हो। मतलब ये है अगर समाज में सम्मान चाहो, अगर समाज में तुम्हें इज्जत प्यारी है तो कुछ बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। कौन सी? तो बोले सब अपने घर की झंझट में और कोई बच्चा बुलाना ठीक नहीं। बोले अगर समाज में सम्मान चाहते हो तो ये बात ध्यान रखना। अपने घर की झंझट में कोई बच्चा बुलाना ठीक नहीं। चुगल हो रही कहीं पर उसे बचाना। बिटिया की तनी प्यारी हो, बिटिया की तनी प्यारी हो, घर घर में घुमाना ठीक नहीं। ललिता की तनु प्यारो हो पाए सर पे चढ़ाना ठीक नहीं। भैया की तनु प्यारी हो, भैया की तनु प्यारी हो, बस भेद छुपाना ठीक नहीं। और औरत की तनु प्यारी हो मैं बात बताऊं। ये बातें हमेशा याद रखो। भैया चाहे कितनो बेरी हो बस भेद छुपाना ठीक नहीं, और औरत चाहे कितने प्यारी हो बात बताना ठीक नहीं। क्यों? औरत कितनी बेद्वान सही और ये लक्षण सब पे आता है। औरत के पेट में बात की क्या और पानी भी नहीं समाता है। कितनी भी पढ़ी लिखी हो लेकिन ये कमी जरूर होगी। जे कोई बात सुन ले जो ले छाछे से कहीं ना लेती तो ले ना रोटी अच्छी लगे ना नींद ही आए। माता मैंने ये ना सोचे रजने से हमारी बात कह रहे, हम आपकी बात कह ही नहीं सकते। हमें पता है आपके यहाँ ऐसी कोई है ही नहीं।
अगर तुम्हें पूरे गांव में बात फैले भी है तो 50 आदमी से मत कहो, 4 औरतें से कह दो, बाद में जोर कह दी गाँव से कही हो ना, फिर देखो संजालो पूरे गांव में डंडोरा अपना पेटू फेरे। तो सत्राजित ने यही कहा कि हम इसलिए तुम्हें नहीं बताएंगे कि तुम हमारी पत्नी हो। जो जब बात कही पैर दबा रही यथी कूद के बदूर ठाड़ी वही, तुम्हारी किस्म करे खाता हम तो फांसी लगाएंगे, अब नहीं जिंदा रहेंगे। ऐसे घर में रहे से फायदे का, जब घर में कोई बात ही नहीं मालूम पड़े तो बोले देखो तुम नाराज हो गई, नाराज न हो, अगर मानती नहीं हो तो कह तो रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये बड़े घर की बात है, ना गाय बने न कहे बने न रोए बने। बोले तुम बताओ, तुम्हारी किस्म करे खाता है कहूँ का उसे ना कहे, तुम बताओ। बोले सुनो, कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया, वो मनुष्य छीन ली। जो जब बात कही तो रोन लगी, हाय बड़ा बुरू बहू, तुम सोए जाओ, तुम्हारी किस्म खाता है मैं कहूँ का उसे ना कहे, तुम सोए जाओ। अभी तो सोए रहे, उन्हें पूरी रात नींद ही न आई, करवटी बदलती रही, भगवान कब सवेरो होए, कब सवेरो होए, और सवेरो हुई ना पावता से पहले बगल भाई घर में कूद पड़ी और बोली देखते ही किस्म तो से ऐसी आत्मा मिली है, कोई बात छुपाई ना है यार। आज बड़ा मुसीबत से पूछे भाई काव से कहिए ना, कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया, वो मरे उससे छीन ली, हाय भागी बापई बगल भाई घर में घुस गई, वो भागी बापई पड़ोस भाई घर में। सुबह से शाम नहीं भाई, घर घर में बातें होने लगी, अन्याय कर रहा है द्वारका का राजा जो प्रजा के लोगों का खून कर रहा है। कन्हैया को खबर मिली तो कन्हैया सोचने लगे हमने तो किसी को नहीं मारा, हमें तो बिना मतलब में कलंक लग गया, अब हम क्या करें। तो 1500 जवान साथ लिए कन्हैया ने प्रसेन का पता लगाने जंगल में गए, देखा कि जंगल में प्रसेन की लाश मिली। थोड़े और आगे बढ़े तो एक शेर मरा पड़ा है, उससे आगे कोई चिन्ह नहीं। तो कन्हैया जवानों से बोले काम करना, इस गुफा के दरवाजे पे खड़े रहो और 1 महीना तक मेरा इंतजार करना, हम गुफा में अंदर देख के आते गुफा में अंदर क्या है। तो कन्हैया जब अंदर घुसे तो क्या देखा, गुफा का द्वार तो छोटा है लेकिन अंदर बहुत लंबा चौड़ा महल बना है। कन्हैया ने देखा वहां तो अंदर था एक विशाल भवन, उसमें एक लड़की पड़ी गई, उस लड़की के उस लड़की के ही पलना में वो सुंदर मलकी भरी भरी, उस लड़की कन्हैया देख रहे गुफा का द्वार तो छोटा है लेकिन अंदर बहुत लंबा चौड़ा महल बना है। एक पालना लटक रहा है, उसी पालना में एक लड़की सो रही है। जो कन्हैया को लड़की ने देखा तो चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। अब हुआ ऐसा चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। तो जामन तो कन्हैया में युद्ध छिड़ गया और ये युद्ध 1-2 दिन नहीं बल्कि कन्हैया और जामंत का युद्ध 27 दिन लगातार चला वहां। जब जामंत ने युद्ध शुरू किया 27 दिन हो गए लड़ते लड़ते। कन्हैया ने जब जामंत के छाती में घूसा मारा तो जामंत को बेहोशी आ गई। होश आया तो पुराना ध्यान आ गया, कन्हैया के पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु बड़े समय का इंतजार कराया। ये कौन थे जामंत? ये जामंत त्रेता वाले थे। लंका पे विजय पाकर के जब सब लोग लौट रहे थे तो राम ने पूछा लड़ाई से किसी कर्मान अधूरे तो नहीं रहे? बहादुरों के चेहरा नीचे को झुक गए।
लेकिन बूढ़े से जामवंत बोले महाराज हम लड़ना चाहते। तो राम बोले भैया अभी तो मर्यादा के बंधन में है, हम इंतजार करो, ये द्वापर में हम खुद आएंगे और खुद ही हम तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिटाएंगे। तो जामवंत बोले प्रभु कैसे आना होगा? तो कहने लगे इस मणि के पीछे हमें कलंक लग गया, इस मणि को हमें दे दो। तो जामवंत बोले महाराज मणि ले जा और मणि वाले भी ले जा, मतलब तुम हमारी बेटी जामवंती से शादी कर लो। तो इनका दूसरा विवाह हुआ है जामवंत की लड़की जामवंती के साथ में, और वो मणि सत्राजित को दे दी। और सत्राजित लज्जित होने लगा, सोचने लगा मेरे भैया को तो शेर ने मारा था, हमने कन्हैया को कलंक लगा दिया, अब हम क्या करें? तो उसने शर्म की वजह से अपनी बेटी सत्यभामा की शादी कन्हैया के साथ कर दी। अब हो गई तीन, रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा। अब एक दिन श्याम सुंदर सखा अर्जुन के साथ यमुना के किनारे घूम रहे थे, तो देखा कि यमुना के किनारे झाड़ियों में एक अकेली लड़की बैठी है। तो उस लड़की को देख करके कन्हैया सवाल करने लगे, कौन है आप, क्या नाम है तुम्हारा? तो लड़की कन्हैया से बोली है मुरलीधर सुनो, तो लड़की बोली है ओ कालिंदी नाम हमारो है। कहने लगी है लड़की मुरलीधर अपना परिचय देती हुई, इन जीवन को इन श्वासों को लड़की ने उत्तर दिया है घनश्याम मेरे